वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से हम लोग प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न का विचार कर रहे हैं। सुकेशा भारद्वाज एवं पिपलाद जी के बीच में जो प्रश्नोत्तर हुआ है, इसमें इस क्रम में सर्वप्रथम हम लोग जो है प्रथम 3 कंडिका का विचार कर चुके हैं। चतुर्थ कंडिका का विचार का प्रारंभ हम लोगों ने कल कर दिया है और सामान्य रूप से कंडिका का अर्थ भी आपको बता दिया गया है। अब जो है हम लोग भाष्य का विचार कर रहे हैं। चतुर्थ कंडिका के भाष्य का विचार करते हुए कंडिका की जो सर्वप्रथम पंक्ति है, स
प्राणमसृजत, इसका जो भाष्य है उसका विचार हम लोग कर चुके, और उससे आगे प्राणात् श्रद्धाम, इस पर विचार चल रहा था। अब देखिए, श्रुति का व्याख्यान करते हुए भगवान भाष्यकार सबसे पहले स प्राणम असृजत, ये जो पंक्ति का तात्पर्य बताया कि वो जो पुरुष है, जिसमें ईक्षण बताया, स ईक्षान चक्रे, ये जो श्रुति वाक्य से पुरुष में ईक्षण बताया, उस पुरुष ने ईक्षण करने के अनंतर ये प्राण आदि की रचना की। सबसे पहले उस पुरुष ने सर्वाधिकारी प्राण की रचना की, और प्राण से तात्पर्य श्रुति का है कि सर्व प्राणम। भाष्यकार ने मूलोक्त जो प्राण पद को ग्रहण करके उससे पूर्व में सर्व शब्द को ग्रहण किया है। सर्व प्राणम, सर्व प्राणम से अभिप्राय है समष्टि प्राण। भाष्य टीकाकार लिखते हैं सर्व प्राणम समष्टि प्राणम इत्यर्थः। सर्व प्राणम का अभिप्राय है समष्टि प्राण की रचना उस पुरुष ने सबसे पहले की। सर्व प्राणम से भगवान भाष्यकार और आगे स्पष्ट करते हुए, प्राण शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा हिरण्यगर्भाख्यम, यानी कि हिरण्यगर्भ के रूप में जो प्रसिद्ध है, ऐसे सर्व प्राण की रचना उस पुरुष ने की। हिरण्यगर्भाख्यम यानी हिरण्यगर्भ इति आख्या येन उपाधिना आत्मनो भवति। हिरण्यगर्भ इस पद से जिसकी प्रसिद्धि है कि जिस उपाधि से आत्मा भी हिरण्यगर्भ नाम धारण करता है उपाधि के कारण, वो जो है बुद्धि अभिन्न सर्व प्राण मैंने समष्टि प्राण की रचना की। और भी उसका समष्टित्व बताया, सर्व प्राणीकरण आधारम, ये जो है प्राण का समष्टित्व है। सर्व प्राणियों के जो करण है, उस करण का जो आधार, वो उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। सर्व प्राणियों के जो करण है, करण से लेना है इंद्रिय, उसका जो आधार है, यानी उसके साथ तादात्म्य रूप से जो आधार है, वो हिरण्यगर्भ। अर्थात इससे भी संतुष्ट न होकर के भाष्यकार ने कि और लिखा अंतरात्मानम, प्राण अंतरात्मा। अंतरात्मा प्राण का अर्थ हुआ अंतरात्मा। अंतरात्मा प्राण की रचना की, क्योंकि वो सभी स्थूल शरीर के अंतर है, यानी उससे सूक्ष्म है। सभी जो है स्थूल शरीर की अपेक्षा वो जो हिरण्यगर्भ प्राण है वो सूक्ष्म है। इतना ही नहीं, चक्षुरादि इंद्रियों से वो दिखता नहीं है, मात्र आत्मबुद्धि गोचर होने से, आत्मबुद्धि गोचर होने से भी उसको यहाँ पर अंतरात्मा कहा। ऐसा जो अंतरात्मा, जो सर्व प्राणियों के करण का जो आधार है, हिरण्यगर्भ से जिसकी प्रसिद्धि है, ऐसा जो समष्टि प्राण है, उस समष्टि प्राण
प्राणम असृजत यानी सृष्टवान। असृजत पद का जो मूलोक्त असृजत पद है, उस असृजत पद का अर्थ हुआ सृष्टवान, यानी उनकी रचना की। और अतः उससे फिर जो है प्राणात् श्रद्धाम, उस प्राण समष्टि प्राण से, प्राण के अनंतर श्रद्धा की रचना की, श्रद्धा की सृष्टि की। और कौन सी वो श्रद्धा है? सर्व प्राणियों में शुभ कर्म की प्रवृत्ति में जो हेतु भूता जो श्रद्धा है, जिस श्रद्धान्वित होकर के सभी जो प्राणी है वो शुभ कर्म में प्रवृत्ति करते हैं। शुभ कर्म में प्रवृत्ति में हेतुभूत यही श्रद्धा है। यदि श्रद्धा नहीं है तो जो है प्राणी जो है शुभ कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता है। जो अशुभ कर्म में प्रवृत्ति करता है वो इसलिए करता है कि उसको जो है वेद वचन के ऊपर, गुरु के वचन के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। इसलिए वो गुरु और वेदांत वाक्य से प्रेरित होकर के शुभ कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता है, किंतु निषिद्ध कर्म में प्रवृत्ति करता है। इसलिए शुभ कर्म की प्रवृत्ति में हेतु जो है वो यही श्रद्धा है। श्रद्धा का सामान्य अर्थ जो है भाष्यकार ने अन्यत्र कहीं किया है, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्य में जो विश्वास है उसका नाम है श्रद्धा। यानी जो गुरु जो कहते हैं वो मेरे लिए हितकर है, वेदांत वाक्य जो कहते हैं वो मेरे लिए हितकर है, इसलिए तदनुसार मेरे को जो है अच्छे कर्म करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए। अशुभ कर्म से निवृत्त होकर के शुभ कर्म में मेरे को प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो ये जो शुभ कर्म की प्रवृत्ति में हेतुभूत जो एक बल है, जिससे प्रेरित होकर के हम शुभ कर्म में कठिनाई होते हुए भी हम उसमें प्रवृत्त होते हैं। जैसे समझ लो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के गंगा जी में ठंडे पानी में स्नान करना, उसके पीछे जो है प्रेरक बल है यही श्रद्धा। ये जो शुभ कर्म है स्नान आदि, उस शुभ कर्म या यज्ञ आदि उस प्रवृत्ति में हेतुभूत ये श्रद्धा है। श्रद्धा के बल से हम तत्काल जो है पानी ठंडा लगता है, कष्ट होता है, फिर भी हम उसमें प्रवृत्त होते हैं। उस प्रवृत्ति में हेतुभूत ये श्रद्धा है। इसलिए जो है उस श्रद्धाम असृजत, यहाँ पर भी लगा लीजिए, असृजत जो है क्रिया है वो, यानी श्रद्धा सृष्टवान, श्रद्धा की रचना की। और जो है उसके बाद जो है ततः उसके अनंतर कर्मफल उपभोग साधन अधिष्ठानानि कारणभूतानि महाभूतानि असृजत। अब प्राण श्रद्धा के अनंतर कहते हैं महाभूतों की रचना की। महाभूतानि असृजत, खम वायु ज्योति आप पृथ्वी, ये जो 5 महाभूत है उसकी जो है वो अक्षर पुरुष ने रचना की। महाभूतानि असृजत, महाभूत, पंच महाभूत की रचना हुई। उसके बाद अब जब भाष्यकार लिखते हैं कि पंचभूत कैसे है, तो कहा कारणभूतानि महाभूतानि असृजत। कारणभूत किसमें कारणभूत है, तो कहा कि कर्मफल उपभोग साधन अधिष्ठानानि कारणभूतानि। कर्मफल के उपभोग का जो साधन, कर्मफल का जो उपभोग है, वो उपभोग में जो साधन और साधन अधिष्ठानानि, कर्मफल के उपभोग के साधन जो है, साधन अधिष्ठान, कर्मफल उपभोग साधन के अधिष्ठान का जो कारण, यानी स्थूल शरीर के द्वारा ही कर्मफल भोगे जाते हैं। कर्मफल उपभोग का साधन का अधिष्ठान यानी कर्मफल के उपभोग का साधन ये स्थूल शरीर है। सज्जनों देखो, स्थूल शरीर नहीं है तो कोई सुख दुख भोगा नहीं जा सकता है।
इसलिए जो है ये स्थूल शरीर के रहते हुए ही कर्मफल भोग होते हैं। जब शरीर छूट जाता है उसके बाद नए शरीर धारण करने के अनंतर ही जो अगले कर्मफल का भोग होता है। इसलिए कर्मफल उपभोग साधन अधिष्ठान में, अधिष्ठान यानी स्थूल शरीर, उसका जो कारणभूत यानी जिससे ये स्थूल शरीर बनता है वो महाभूतानि असृजत, ऐसे जो महाभूत की रचना की, कारणभूत जो महाभूत है उसकी रचना की। अब यहाँ पर जो है एक थोड़ा विचारणीय है कि प्रश्न है कि सबसे पहले तो यहाँ पर प्राण की रचना बताई। प्राण स प्राण असृजत इत्यादि से प्राण की रचना बताई। अब वाला जो प्राण है वो तो भूतों का कार्य है। प्राण जो है वो भूतों का कार्य, पंचभूतों का कार्य है। तो फिर भूत कार्य होने से प्राण की रचना के अनंतर पांच भूतों की रचना ये कैसे कह दिया? प्राण को जो है पूर्वकालीन कैसे बताया? यहाँ पर ये प्रश्न उठ सकता है। ठीक बात है, ये प्रश्नकर्ता की बात भी ठीक है कि प्राण जो है वो तो कार्य है, तो कार्य को पहले बताया और कारण को पीछे रखा। होना तो चाहिए था कारण को पहले बताते, कार्य को बाद में बताते। तो देखिए यहाँ पर जो है प्राण को पहले बताया जो है वो, और उसके बाद जो है स्थूल भूत की रचना यहाँ पर बताई है। तो ये ठीक ही है, क्योंकि प्राणम असृजत, ये जो यहाँ पर प्राण है वो सूक्ष्म भूत सृष्टि के अनंतर जो है प्राण की रचना की, ऐसे भी कल्पना यहाँ पर कर सकते हैं। सूक्ष्म भूतों की सृष्टि हुई पहले, सूक्ष्म भूतों की सृष्टि के अनंतर जो प्राण की रचना की, और जो है उसके बाद जो है प्राण के अनंतर जो है वो ये स्थूल भूत की रचना हुई। तो फिर और कह सकते हैं कि फिर तो फिर भूत सृष्टि उक्ति जो है वो उसमें भी विरोध की शंका हो सकती है। यहाँ पर यदि प्राण की रचना से पहले सूक्ष्म भूत सृष्टि की रचना हो गई है ऐसा मानेंगे, सूक्ष्म भूत सृष्टि के अनंतर प्राण की रचना हुई है, इस प्रकार की ये श्रुति के अर्थ की कल्पना कर सकते हैं। अब इसमें भी यदि कोई कहे कि ठीक है सूक्ष्म भूत सृष्टि के अनंतर जो है प्राण की रचना ही ऐसी कल्पना करेंगे, तो यहाँ पर जो है फिर भी प्राण की रचना के अनंतर जो है भूतों की सृष्टि यहाँ पर जो कही गई है, तो वो भी तो विरोध तो बना ही रहेगा। तो देखिए ये जो यहाँ पर खम वायु ज्योति आप, ये जो है यहाँ पर पंचीकृत स्थूल भूत जो है विषयक है, ये जो है यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि पंचीकृत पंच महाभूत की रचना जो है सूक्ष्म भूत के अनंतर ही हुआ करती है। इसलिए यहाँ पर क्रम में कोई दोष नहीं है। पंचकृत स्थूलभूत विषयत्व तो यहाँ पर घट सकता है। खम वायु ज्योति आप इत्यादि से पंचकृत स्थूलभूत ग्रहण करना है। इसलिए तो भाष्यकार ने भोग साधन अधिष्ठानानि ऐसा कहा है यहाँ पर। अब ये जो है यदि यहाँ पर खम वायु ज्योति आप, यहाँ पर जो श्रुति ने ये जो पांचों भूतों के नाम का ग्रहण किया है, उससे यदि सूक्ष्म भूत लेते तो फिर वो भोग साधन अधिष्ठानानि ये कहना नहीं बन सकता था। ठीक है, मान लिया ये खम वायु ज्योति आप इत्यादि से स्थूल भूत ही ग्रहण करना है। किंतु आगे
फिर इंद्रिय की सृष्टि बताई, स्थूल भूत की सृष्टि के अनंतर इंद्रिय की जो सृष्टि बताई है उसमें भी तो विरोध आएगा। तो देखिए उसमें भी कोई विरोध नहीं आएगा, क्योंकि इंद्रिय के रहने का जो गोलक है वो भूतों की सृष्टि के अनंतर जब स्थूल देह बनेगा तो स्थूल देह में अधिष्ठित होकर के ही जो इंद्रिया कार्यक्षम हो सकती है, इसलिए भूत सृष्टि के अनंतर जो है उसकी रचना बताई। इससे क्रम में कोई दोष नहीं है। तो ये जो है शंका थी, उसको शंका के अनंतर अब देखते हैं कौन कौन से भूत है उसको देखते हैं। सबसे पहले बताया खम शब्द जो है वो मूल कंडिका का पद है, और खम यानी भाष्य किया शब्द गुणम खम, शब्द गुण वाला जो है खम यानी आकाश। प्राण के अनंतर श्रद्धा, और श्रद्धा के अनंतर जो है स्थूल भूत की रचना यहाँ पर बताई जा रही है। खम यानी शब्द गुण वाला जो आकाश, उसकी रचना हुई। खम असृजत ऐसा कह सकते हैं, आकाश की रचना की। और उसके बाद जो है वायुम स्वेन स्पर्शेन कारण गुणेन च विशिष्टम द्विगुणम। वायुम ये जो है मूल कंडिका का पद है। वायुम असृजत, वायु की रचना की। देखिए आप श्रुति में देखेंगे तो खम वायु ज्योति ही आपः ऐसा लिखा हुआ। वायु के लिए मूल कंडिका में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, किंतु यहाँ पर जो है भाष्यकार ने वायुम ये जो है द्वितीय विभक्ति लगाई है। तो इससे सिद्ध है कि श्रुति में वायु इत्यादि में जो प्रथमा है, वायु है, ज्योति, उसमें जो प्रथमा है वो द्वितीय विभक्ति को बताने वाली प्रथमा है, द्वितीयार्थ है वो। वायुम असृजत यानी स्वेन स्पर्शेन कारण गुणेन च विशिष्टम द्विगुणम, वायु की रचना हुई आकाश के बाद। देखो शब्द गुण जो केवल आकाश का गुण है। वायु के अंदर दो गुण है, एक तो खुद का स्वेन स्पर्शेन, खुद का जो गुण है स्पर्श गुण है, और स्पर्श गुण के साथ साथ कारण गुणेन च विशिष्टम, कारण गुण है वायु का कारण जो आकाश है, जिससे वायु बना हुआ है आकाश। तो वायु अपने गुण स्पर्श गुण के सहित, अपने कारण गुण के सहित जो है अपना जो गुण है स्पर्श, और कारण का गुण है शब्द। तो वायु जो शब्द और स्पर्श से विशिष्ट द्विगुण वाला जो है वायु है, उसकी रचना हुई। इसलिए वायु के अंदर दो गुण है, एक शब्द गुण है और एक स्पर्श गुण है। स्पर्श गुण जो है वायु का अपना गुण है, और शब्द गुण है वो कारण का गुण है। तो कारण के गुण से विशिष्ट जो है स्वेन स्पर्शेन द्विगुणम, खुद का जो स्पर्श गुण है उस गुण के सहित जो है दो गुण वाले वायुम असृजत, वायु की रचना की उस पुरुष ने। और उसके बाद जो है कंडिका में वायु ज्योति शब्द आया, ज्योति पद, अब उसको ले गए। तथा ज्योति ही, तथा मैंने उसके अनंतर ज्योति ही, यहाँ ज्योति है उसमें भी जो प्रथमा है वो जो है द्वितीयार्थ है। वो ज्योति की रचना हुई, तेज की रचना हुई। स्वेन रूपेण पूर्वाभ्याम च विशिष्टम त्रिगुणम शब्द स्पर्शाभ्याम। देखिए ज्योति का जो है स्वेन रूपेण, ज्योति का जो है गुण है रूप, स्वरूप, खुद का जो गुण रूप है, उस रूप के सहित,
रूप उनका गुण है, और पूर्वाभ्याम च विशिष्टम त्रिगुणम, पूर्वाभ्याम यानी जो है उनका कारण का गुण, कारण गुणेन च, ज्योति का कारण है वायु, तो ज्योति के अंदर जो है कारण का गुण वायु का गुण भी आएगा, वायु का गुण जो है वो स्पर्श आएगा, और जो है उसके परदादा जो है आकाश, आकाश का भी गुण जो है वो शब्द गुण भी आएगा, तो आकाश का शब्द गुण और वायु का जो है वो स्पर्श गुण। तो पूर्वाभ्याम च विशिष्ट यानी पूर्व आकाश और वायु के गुण से विशिष्ट ये जो ज्योति है वो 3 गुण वाला बन जाता है, शब्द गुण वाला, स्पर्श गुण वाला, और रूप अपना है ही। तो शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुण से विशिष्ट जो है ज्योति की रचना की। उसके बाद देखिए तथा आपह, ये जो आपह है मूल में देखो ज्योति के बाद आपह पद का प्रयोग है, आपह ये मूल का है, आपह। आपह असृजत यानी जल की रचना की। रसेन गुणेन असाधारणेन पूर्वगुणा अनुप्रवेशेन च चतुर्गुणाः, 4 गुण वाला जो है वायु है उसकी रचना की। आप जल के अंदर, हाँ जल की रचना की। जल के अंदर 4 गुण है, रसेन गुणेन असाधारणेन, रस गुण जो है वो जल का अपना खुद का है, असाधारण गुण है। रस गुण जल के अंदर असाधारण रूप से रहता है। और पूर्व गुण अनुप्रवेशेन च, पूर्व के जो है गुणों का अनुप्रवेश इसमें है पहले से, पूर्व से अभिप्राय है आकाश का जो है शब्द गुण, वायु का जो है स्पर्श गुण, ज्योति का जो है रूप गुण, और जो है जल का अपना रस गुण। तो पूर्व गुण अनुप्रवेशेन च चतुर्गुणः, 4 गुण वाला जो है वो जल हो जाता है, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण वाला जो है वो जल की रचना हुई। तथा गंध गुणेन पूर्वगुण अनुप्रवेशेन च 5 गुणा पृथ्वी, ये पृथ्वी पर जो है मूल का है, आपह के बाद मूल में पृथ्वी है कि नहीं। उसके जल के बाद पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी का अपना गुण है गंध गुण, वो गंध गुण जो है पृथ्वी का असाधारण गुण है, वो असाधारण गुण के सहित जो है पूर्व गुण का अनुप्रवेश भी उसमें है। साथ साथ में पूर्व गुण से अभिप्राय है आकाश, वायु, तेज और जल के गुण, यानी शब्द गुण, आकाश का शब्द गुण, वायु का स्पर्श गुण, ज्योति का रूप गुण और जल का रस गुण के सहित जो है पृथ्वी 5 गुणा 5 गुण वाली जो है पृथ्वी की रचना की। इस तरह से इसमें जो है कार्यकारण भाव रूप से क्रम बताया गया है। और ये गुणों का अनुप्रवेश जो है वो क्रम को सिद्ध करता है, क्योंकि कारण के गुण कार्य में आते हैं, कार्य के गुण कारण में नहीं जाते, इसलिए कारण में जो गुण है वही जो है कार्य में आते हैं। पृथ्वी के अंदर जो है 5 गुण है, इसका मतलब जो है पृथ्वी अंत में जो है अंतिम भूत है। और जल के अंदर जो है 4 गुण है, तेज के अंदर 3, वायु के अंदर 2, आकाश के अंदर 1 गुण है। इससे क्रम से भी ये जो है निश्चित हो जाता है कि आकाश से वायु की रचना, वायु से ज्योति तेज की, तेज से जल की और जल से पृथ्वी की रचना हुई। अब देखिए उसके बाद जो है श्रुति में इंद्रिय की रचना बताई है। पृथ्वी के बाद इंद्रियम मनः, पृथ्वी का बाद देखो तेहे एव भूतेः आरब्धम इंद्रियम द्विप्रकारम बुद्ध्यर्थम कर्मार्थम च 10 संख्यम। देखो पृथ्वी के बाद जो है उस
पुरुष ने इंद्रिय की रचना की। तेहे एव भूते आरब्धम इंद्रियम, यहाँ पर जो इंद्रियम पद है वो मूल कुंडिका का पद ग्रहण किया है। अब इंद्रिय के रचना की, वो इंद्रिय कैसी है कि तेहे एव भूते आरब्धम, तेहे एव से जो है भाष्य टीकाकार लिखते हैं अपंचीकृत अवस्थायाम, अपंचीकृत अवस्थायाम, अपंचीकृत जो भूतों की अपंचीकृत अवस्था है, उस अपंचीकृत भूतों के द्वारा जो आरब्ध इंद्रिय यहाँ पर लेना है, क्योंकि इंद्रिय जो है स्थूल भूत का कार्य नहीं है किंतु सूक्ष्म भूत का कार्य है। अपंचीकृत पंच महाभूत का कार्य इंद्रिय है। इसलिए इस भूतों की जो अपंचीकृत अवस्था है, उस अवस्था में जो इंद्रियम असृजत लगा लीजिए। और इंद्रिय की संख्या कितनी है, तो भाष्यकार ने लिखा 10 संख्यम, 10 संख्या वाली जो है, जिसकी संख्या 10 है, ऐसी इंद्रियों की रचना हुई। और 10 के 2 प्रकार बताए, द्विप्रकारम, बुद्ध्यर्थम कर्मार्थम च। इंद्रियों के दो प्रकार है, एक तो बुद्ध्यर्थम यानी जानने के लिए, और कर्मार्थम यानी कर्म करने के लिए। जानने के लिए जो इंद्रिया है उसको ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं, कर्मार्थम कर्म करने के लिए जो इंद्रिया है उसको कर्म इंद्रिया बोलते हैं। तो ज्ञान इंद्रिया भी 5 है, कर्म इंद्रिया भी 5 है। तो 10 संख्यम जो है इंद्रिय जो है उसकी यहाँ पर रचना की। और फिर देखो आगे इंद्रिय के बाद जो है मन को बताया है श्रुति में, अब उसको उठा रहे भाष्यकार। तस्य च ईश्वरम अंतःस्थं संशय संकल्प लक्षणम मनः। तस्य च ईश्वरम अंतःस्थं संशय संकल्प लक्षणम मनः। अब जो है तस्य च ईश्वरम, तस्य से लेना है ये पूर्व में जो कही गई इंद्रिया, 10 इंद्रिया का जो ईश्वर, 10 इंद्रियों का जो ईश्वर, ईश्वरम का अर्थ है यहाँ पर जो है भाष्य टीकाकार बताते हैं नियामकम। ईश्वर का अर्थ है यहाँ नियामकम, यानी इंद्रियों का जो नियामक जो मन है उसकी रचना की। वो मन कैसा है, तो कहा अंतःस्थम, जो अंदर अंतःकरण में जो स्थित है, जिसके गोलक अंतःकरण है, ऐसा अंतःस्थम जो मन है उस मन की रचना हुई। क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों का नियामक है, ईश्वर है, स्वामी है, नियमन करता है। तो तस्य से लेना है 10 इंद्रियों का जो ईश्वर नियामक जो मन है, और जो मन अंतःस्थम जो अंतर बाहर दिखता नहीं है, अंतःकरण में स्थित है। और मन फिर अंतःकरण में स्थित है, दिखता नहीं है, तो वो है कि नहीं, वो कैसे पता चले भाई, मन की स्थिति को कैसे निश्चित करेंगे। तो कहा कि संशय संकल्प लक्षण। संशय होता है कि नहीं होता है, आप सबको होता है, तो मन के बिना नहीं हो सकता है। संकल्प विकल्प होता है कि नहीं होता है, तो मन के कारण होता है। तो कार्य जब हो रहे तो कारण अवश्य है, तो संकल्प विकल्प संशय अध्यवसाय ये सब जो है कोई चक्षु के द्वारा थोड़ा ना होता है, तो फिर श्रोत्र के द्वारा भी नहीं होता है, रसनेन्द्रिय द्वारा भी नहीं होता है, या कर्मेंद्रिय द्वारा, कोई इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं होता, लेकिन होता है। इसलिए जो है संकल्प विकल्प लक्षण जो है मन है, उस मन की रचना हुई। तो यहाँ पर जो है अब जो है मन के बाद जो है श्रुति में कहा अन्नम, उसके बाद अन्न की रचना बताई जा रही है। देखो भाष्य पंक्ति देखे, एवं प्राणिनां कार्यं करणं च सृष्ट्वा तत्स्थित्यर्थं
व्रीहि यवादि लक्षणम अन्नम असृजत, यहाँ पर लगा लीजिए। अब जो है इंद्रिय मन के अनंतर अन्न की रचना हुई। और अन्न, अन्न कैसा अन्न? तो कहा व्रीहि यवादि लक्षणम अन्नम असृजत। व्रीहि यव जिसको हम बोलते हैं, व्रीहि यवादि ही जिसका लक्षण है, लक्षण यानी स्वरूप है। व्रीहि और यव के रूप में जिसको हम जानते हैं, उसको ये जो है अन्न है उसकी रचना हुई। क्यों उसकी रचना हुई? कहा कि प्राणिनाम कार्यम करणम च सृष्ट्वा तत्स्थित्यर्थम। देखे मनः तक जो है, मन की रचना तक जो है कार्य और करण की रचना हुई। प्राणिनाम कार्यम करणम च सृष्ट्वा, प्राणियों के लिए कार्यम सृष्ट्वा करणम च सृष्ट्वा, यानी कार्यकरण संघात की रचना हुई। यानी स्थूल भूत की रचना, यानी स्थूल शरीर की रचना हुई, और जो है इंद्रियों से सूक्ष्म शरीर की रचना हुई। तो कार्यकरण संघात यानी स्थूल शरीर, और जो है करण यानी इंद्रिय सूक्ष्म शरीर। तो प्राणियों के लिए जो है कार्य और करण की रचना के अनंतर यानी जो है ये स्थूल शरीर की स्थित्यर्थम, तत्स्थित्यर्थम यानी उसकी स्थिति के लिए, यानी जो है ये स्थूल भूत जो स्थूल शरीर है उस स्थूल शरीर की स्थिति के लिए व्रीहि यवादि लक्षणम अन्नम। देखिए व्रीहि यव यदि पैदा नहीं करते तो स्थूल शरीर जो है वो टिकता नहीं है। इसलिए स्थूल शरीर के द्वारा प्राणी को जो है भोग मिले, इसलिए पहले कहा था कि नहीं, कर्मफल उपभोग साधन अधिष्ठानानि कारणभूतानि महाभूतानि असृजत। कर्मफल का भोग करने के लिए जो साधनभूत ये जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर की सिद्धि के लिए, स्थिति के लिए, देखिए व्रीहि यवादि के द्वारा बिना जो स्थूल शरीर स्थित नहीं रह सकता है। इसलिए जो है व्रीहि यवादि लक्षण जो है अन्न की रचना हुई, जिसके कारण स्थूल शरीर जो है वो स्थित होकर के रहता है। अब जो है उसके बाद अन्नाद वीर्यम, अन्न के बाद जो है वीर्य की रचना हुई। ततश्च अन्नाद अद्यमानाद वीर्यम सामर्थ्यम बलम सर्वकर्म प्रवृत्ति साधनम। देखिए अन्नाद वीर्यम, ततश्च के बाद जो अन्नाद पद है वो मूल का है, और उसका भाष्य हुआ अद्यमानाद, उसके बाद वीर्यम जो पद है वो मूल कंडिका का पद है। तो ततः च यानी जो है अन्न की रचना के अनंतर, स्थूल शरीर की स्थिति में जो कारणभूत व्रीहि यवादि लक्षण जो अन्न की रचना के अनंतर, अन्नाद यानी अद्यमानाद, अन्न के बाद जो अद्यमानाद, अन्नाद से यहाँ लेना अद्यमानाद अन्नाद, यानी जो है खाया गया जो अन्न है। जब प्राणी जो है अन्न का भोग करता है, भोजन करता है, तो वो भोजन जो है वो अद्यमान हुआ गया, जिसको खा लिया गया है। खाए गए अन्न से जब जो है उससे वीर्य बनता है, ये सर्वविदित बात है। अब जब भोजन खा लेते हैं तो खाए हुए भोजन से, अब सब लोग जानते हैं, भोजन खाने के बाद जो है भोजन पेट में जाता है, तो उस भोजन के रस से जो है इस शरीर को धारण करने वाली 7 धातुओं का निर्माण होता है, 7 धातुओं का निर्माण होता है, जिससे ये शरीर जो है टिका हुआ रहता है। उन 7 धातुओं में एक धातु है वीर्य विशेष, पुत्रोत्पत्ति के योग्य जो धातु है वो जो है वीर्यम। वीर्यम समझो सामर्थ्यम, देखो वही सामर्थ्य होता है शरीर का, सामर्थ्यम। वीर्य का अर्थ हुआ सामर्थ्यम, अर्थात बलम, बल की रचना की। सर्वकर्म प्रवृत्ति साधनम, सर्व प्रकार के कर्म में प्रवृत्ति का जो साधन है वो ये वीर्य ही है, बल है, सामर्थ्य है। यदि बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो आप जो है कर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए सर्व कर्म की प्रवृत्ति का साधन जो है
वो वीर्य की रचना हुई, जिससे ये जो है पुत्र सृष्टि परंपरा चलती है। फिर जो है इस वीर्यवान प्राणी है उसमें उसके बाद जो है तप की रचना बताई जा रही है। तपः वीर्यम तपः। देखो आगे भाष्य पंक्ति को देखे। तद वीर्यवताम च प्राणिनाम तपो विशुद्धि साधनम संकीर्यमाणानाम, यहाँ तक रखिए पंक्ति। तो तद वीर्यवताम प्राणिनाम, ये जो है अन्न विद्यमान अन्न से जो वीर्य की रचना की, सामर्थ्य बल जो सर्वकर्म प्रवृत्ति का जो साधन, ऐसे वीर्यवान जो प्राणी है, वीर्यवताम च प्राणिनाम, बलवान जो ये प्राणी है उस प्राणियों के लिए जो है तपः असृजत, ऐसा लगा लीजिए, तप की रचना की। अब तप से जो है, तप का तात्पर्य, तप पद का तात्पर्य बताते हैं विशुद्धि साधनम। तप कैसा है? विशुद्धि का साधन जो है। किसकी विशुद्धि? तो यहाँ पर ऊपर से लगा लीजिए चित्त की विशुद्धि। चित्त की विशुद्धि का जो साधन है वो तप की रचना की। तप कौन कर सकता है? वही जो है वीर्यवान है, बलवान है, सामर्थ्यवान है, वही जो तप कर सकता है। और वीर्यवान है वही जो है सर्वकर्म की प्रवृत्ति में वो अग्रसर रहता है, इसलिए वही तप कर सकता है। और तप से जो है चित्त की शुद्धि होती है, इसलिए विशुद्धि का साधनम, विशुद्धि साधनम तपः असृजत। अभी विशुद्धि का साधन तप है, वो किसको करना है? तो का संकीर्यमाणानाम, संकीर्यमाणानाम प्राणिनाम, ऐसा लगा लीजिए पंक्ति। संकीर्यमाणानाम प्राणिनाम तपः असृजत। संकीर्यमान प्राणी के लिए जो है विशुद्धि का साधन तप की रचना की। संकीर्यमान प्राणी के लिए जो है तप की रचना है, क्योंकि संकीर्यमान प्राणी जो है अशुद्ध होता है, इसलिए शुद्धि का साधन तप बताया। अब ये जो संकीर्यमाणानाम, ये जो भाष्य पद है, उस पद का जो है भाष्य टीकाकार अर्थ बताते हैं, उसको आपको बताते हैं संकीर्यमान से अभिप्राय क्या है। अविशुद्ध सत्वतया पापाचरणेन तेहि पापेः संकीर्यमाणानां संकर परिहाराय चित्त शुद्धि साधनम तपो असृजत इत्यर्थः। अब देखिए भला कोई व्यक्ति पापाचरण करता है तो क्यों करता है? पापाचरण कौन करेगा? जिसका चित्त शुद्ध है वो करेगा या अविशुद्ध चित्त वाला करेगा? तो अविशुद्ध सत्व वाला ही जो पापाचरण करता है। तो पापाचरण में कारण है अविशुद्ध चित्त, चित्त शुद्धि का अभाव। जिसका चित्त शुद्ध हो गया वो तो पापाचरण करेगा ही नहीं। पापाचरण ही तो अशुद्धि है, और अशुद्धि को दूर करने के लिए तप है। इसलिए अविशुद्ध सत्व के कारण जो पापाचरण करता है, उस पापाचरण करने वालों के लिए तेहि पापे है, उस पाप से जो संकीर्यमाण है जो व्यक्ति, तेहि पापे संकीर्यमाणानाम, उस अविशुद्धि सत्ववान व्यक्ति के द्वारा किया गया जो पाप है, उस पाप से जिसका अंतकरण संकीर्यमाण हो गया है। संकीर्यमाण माने जो है संक्रमित हो गया। पाप से जिसका अंतकरण मन संक्रमित हो गया है, तो उस संक्रमित मन वाले के लिए तो शुद्धि चाहिए। साफ आप किसको करेंगे? जो चीज बिगड़ी हुई है उसको ही साफ करेंगे। इसलिए जो संकीर्यमाण अंतकरण है, उस संकर परिहाराय, संकर का परिहार करने के लिए, संकर्य का संक्रमण का परिहार करने के लिए चित्त शुद्धि साधनम, चित्त की शुद्धि का जो साधन तप है, वो तपः असृजत, उस तप की रचना की इत्यर्थः। तो ये जो है संकीर्यमाणानाम प्राणिनाम विशुद्धि साधनम तपः असृजत। अशुद्ध अंतकरण वाले जो मनुष्य है, उस मनुष्य को चाहिए कि वो अशुद्धि को दूर करने के लिए जो है तप रूप साधन है, उस तप की रचना की। अब उसके बाद जो है
कंडिका में मंत्राः इत्यादि जो है पद आते हैं, उसका विचार जो है भगवत कृपा से आगे ही करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।